बाप रे, किचन में काम कर करके मेरी तो हालत खराब हो गई। कितनी गर्मी है, और ऐसी हालत में तो मुझे और ज्यादा गर्मी लग रही है। थोड़ी देर एसी चलाकर बैठ जाती हूँ कमरे में। बबली पसीने में तरबतर भीगी हुई अपने कमरे में एसी चलाकर बैठ जाती है। तभी हॉल में घूम रही सासू माँ का ध्यान मीटर बॉक्स पर पड़ता है। हे भगवान, ये मोटर कितना तेज घूम रहा है। पक्का ये महारानी अंदर एसी चलाकर बैठी हुई होगी। एसी चलाए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि सासू माँ कमरे में आ गई। रात में भी एसी, दिन में भी एसी, पता भी है कितना बिल आएगा। एसी चलाना है तो बस रात में चलेगा, अभी बंद कर दे इसे। मम्मी जी, लेकिन गर्मी तो देखो, ऊपर से मैं किचन से काम करके आई हूँ। मेरी हालत तो आपको पता ही है, गर्मी से और कितनी ज्यादा खराब हो रही है। इतनी गर्मी लग रही है तो कूलर चला ले, लेकिन एसी नहीं चलेगा। हमारे जमाने में तो कूलर भी नहीं होता था, लेकिन चला लेते थे ना काम। सासू माँ तो एसी बंद करवा कर वहां से चली जाती है, लेकिन गर्मी में बबली की हालत खराब हो जाती है। वो सीधे अपने माँ को फोन लगाती है। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों इतनी परेशान लग रही है? क्या बताऊं मम्मी, इतनी गर्मी है, पूरा दिन किचन में काम कर करके बिल्कुल पसीना पसीना हो जाती हूँ। ऐसी हालत में मुझे और ज्यादा गर्मी लगती है, और ये मेरी सास है, 2 मिनट एसी चलाते ही बवाल कर देती है। अरे 1 मिनट, क्या बोली तू? ऐसी हालत में तुझे और गर्मी लगती है? ऐसी मतलब कैसी हालत बेटा? सच सच बता, कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी? हाँ मम्मी, अब आप देखो ना, मैं कैसे इतनी गर्मी में रहूं, ऊपर से इतनी गर्मी में घर का काम। अरे तू चिंता ना कर, तुझे इस हालत में गर्मी में काम करने की ना ही कोई जरूरत है और ना ही बिना एसी के रहने की। तो घर आ जा, यहाँ आराम से एसी के नीचे रहियो, किसी काम की भी टेंशन नहीं है। अब बबली की माँ ने उसके मन की बात बोल दी। बबली ने तो अगले दिन ही अपना बैग पैक किया और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। आइए दीदी, मम्मी जी ने बताया मुझे आपके बारे में। मुझसे गुड न्यूज छिपाई जा रही थी। हाँ, पिछली दोनों बार तो आपने मुझे सबसे पहले बताया था, तो इस बार क्यों नहीं बताया? अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन कल बात नहीं हो पाई। लेकिन मुझे आना तो था ही, क्योंकि अगले महीने मुझे अपने टेस्ट भी कराने हैं, और आपको पता है ना, मुझे डीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर के अलावा और कोई डॉक्टर सूट नहीं होता। अगले महीने पूरे 3 महीने हो जाएंगे, तो टेस्ट वगैरह कराने के बाद वापस चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। भाभी, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, मैं अंदर वाले कमरे में चली जाऊं क्या? आप वहीं पर मेरे लिए चाय वगैरह ले आना। अच्छा ठीक है दीदी, लगता है इस बार आपको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। आप अंदर वाले कमरे में लेट जाइए, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। थैंक यू भाभी। मैं गुड्डू चिंकी को भी अंदर ले जाती हूँ, बाहर धूप है ना, दोनों थक गए, इन्हें भी अंदर सुला लेती हूँ। बबली के दोनों जुड़वा बच्चे थे जो अभी 3 साल के थे। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर एसी वाले रूम में सो जाती है, लेकिन अब दिन में बाहर सबको बड़ी गर्मी लगती है। मम्मी गर्मी लग रही है, चलो ना हम भी अंदर एसी वाले कमरे में चलते हैं। बेटा मैं तो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं है, लेकिन तुम चले जाओ और रिया को भी ले जाओ, बुआ के साथ ही बैठ जाओ तुम लोग। दोनों बच्चे अंदर कमरे में जाते हैं। लाइट्स ऑफ थी, दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे और बबली आराम से अपना फोन चला रही थी। बुआ, हम भी यहाँ आपके साथ लेट जाए क्या? बेटा तुमने देखा ना, ये 2 सो रहे हैं, अगर ये दोनों उठ गए ना तो मुझे बहुत परेशान करेंगे। तुम प्लीज दूसरे वाले कमरे में सो जाओ ना, और वैसे भी थोड़े दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी, तब तो ये कमरा फिर से तुम्हारा हो जाएगा। बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज मैनेज कर लो बेटा। ठीक है बुआ, चलो भैया हम दूसरे कमरे में चलते हैं। बबली दोनों बच्चों को कमरे से बाहर भेज देती है। अच्छा हुआ जो दोनों एक बार बोलने से ही चले गए, वरना यहाँ बैठते तो सारे कमरे में धूच मूछ हो जाती, ऊपर से ये दोनों उठ जाते सो लगा। पर अच्छा बहाना मिल गया मुझे एसी वाले कमरे में रहने का। बबली मस्त पूरी दोपहर से शाम तक एसी वाले कमरे में ही अपने बच्चों के साथ रहती है। शाम होती ही, मम्मा आइसक्रीम खानी है। अरे आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, अभी मंगाती हूँ। बबली बाहर आती है जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। अरे आइए आइए दीदी, अभी मोहन जी बाहर से गर्मा गर्म समोसे लेकर आए थे, मैं आपके पास लेकर आ रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई। अरे वाह, समोसे, थैंक यू भैया, मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन आज ना मेरा आइसक्रीम खाने का भी बहुत मन कर रहा है। इतनी देर से यही सोच रही थी आइसक्रीम मंगाओ नहीं मंगाओ, लेकिन लगता है आइसक्रीम खाए बिना काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ दीदी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। इस हालत में एक बार जो चीज खाने का मन कर जाता है ना, उसे खाए बिना राहत मिलती ही नहीं। मैं अभी चिंटू को भेजकर आपके लिए आइसक्रीम मंगवा देती हूँ। लेकिन मम्मी वो दुकान बहुत दूर है, ऊपर से बाहर गर्मी देखो कितनी है, कल आइसक्रीम वाला आएगा तब ले लेना। अच्छा, जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है तब तो तुझे गर्मी नहीं लगती,
बुआ के लिए आइसक्रीम लाने में तुझे गर्मी लग रही है? चुपचाप से लेकर आ आइसक्रीम। सॉरी बेटा, इतनी गर्मी में तुझे परेशान कर रही हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है मेरा आइसक्रीम खाने का। कोई बात नहीं बुआ, मैं लेकर आता हूँ। चिंटू बाहर आइसक्रीम लेने जाता है और बाहर इतनी गर्मी थी कि वो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है। अरे यार, एक तो बुआ ने आते ही एसी वाले कमरे पर कब्जा कर लिया, ऊपर से इतनी गर्मी में इनके चक्कर में बाहर घूमना पड़ रहा है। चिंटू आइसक्रीम लेकर घर आता है। अरे तू इतनी सारी आइसक्रीम क्यों ले आया? एक टब आइसक्रीम बहुत थी, कौन सी भी लेकर आ गया? अच्छा क्या बेटा, लेकिन ये पूरा टब आइसक्रीम तो नहीं खा लूंगी। बहुत मन कर रहा है खाने का। ये तो मुझे पता ही था, इसीलिए तो कौन सी लेकर आया, वरना आइसक्रीम भी खाने को नहीं मिलती। अभी तक तो सबको लग रहा था कि बबली पूरा टब आइसक्रीम खाने का मजाक कर रही है, लेकिन वो सच में ही आइसक्रीम का भरा पूरा टब खा जाती है। मुझे तो लगा तू ऐसे ही बोल रही है, लेकिन तूने तो पूरी 1 किलो आइसक्रीम खा ली। सॉरी भैया, लेकिन मुझसे ना रुका ही नहीं गया। एक बार खाना शुरू किया तो इतनी अच्छी लगी कि मैं पूरी ही खा गई। बुआ थोड़ी सी तो छोड़ देती, मुझे भी वो वाली आइसक्रीम थोड़ी सी टेस्ट करनी थी। अपना कोन खा लिया ना तुमने, फिर बुआ की आइसक्रीम पर क्यों नजर डाल रही हो? चलो जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। हाँ, मैं भी कमरे में ही जाती हूँ, यहाँ की गर्मी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बबली फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर एसी वाले कमरे में चली जाती है और रात को उसके भैया भाभी और दोनों बच्चों को बिना एसी वाले दूसरे कमरे में सोना पड़ता है। मम्मी, इस कूलर की हवाएं नहीं लग रही, पता नहीं कहाँ हवा दे रहा था ये। हम अपने कमरे में नहीं सो सकते क्या? कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन कर लो मैनेज। तुम्हारी बुआ जी आई है ना, इतना तो कर ही सकते हम उनके लिए। हाँ बच्चों, और सोचो, उन्हें तो हमसे भी ज्यादा गर्मी लग रही है। चलो अब सो जाओ, वरना सुबह देर तक सोते रहोगे। मम्मी, लेकिन सोएंगे तो तब ना जब नींद आएगी, इतनी गर्मी लग रही है, नींद ही नहीं आ रही। ऊपर से बुआ के पास सोने के लिए जाओ तो बुआ कहती है गुड्डू और चिंकी उठ जाएंगे। अरे बस भी करो आप, इतनी भी गर्मी नहीं है यहाँ पर, सो जाओ चुपचाप। जब से एसी लगाए गंदी आदत पड़ गई तुम्हें उसकी। बेचारे पूरी रात गर्मी में सोते हैं और अगले दिन भी बबली एसी वाले कमरे से बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। बबली दीदी, मैंने खाना बना दिया है, आइए खाना खा लीजिए। खाना क्या बनाया है भाभी आपने खाने में? ज्यादा कुछ तो नहीं, मम्मी जी ने बोला था गर्मी है तो कुछ हल्का बना लो, तो मैंने दाल चावल और आलू की भुजिया बनाई है। क्या? मेरा तो ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। माफ करना भाभी, आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या आप मेरे लिए कोल्ड सैंडविच बना दोगी कोल्ड कॉफी के साथ? हाँ कोई बात नहीं दीदी, बना दूंगी। वैसे भी इस हालत में जो खाने का मन करता है वही खाना चाहिए। हाँ भाभी, वरना मैं आपको परेशान नहीं करती। अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। शीतल किचन में बबली के लिए कोल्ड सैंडविच और कोल्ड कॉफी बनाने जाती है। वाह मम्मा, आप कोल्ड कॉफी बना रहे हो, थोड़ी सी मुझे भी देना। अच्छा ठीक है। मम्मी, आज तो हमारे दोस्त आ रहे हैं घर पर हॉलीडे होमवर्क करने के लिए, तो उनके लिए भी बना देना। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। पहले ये लेकर जाओ और अपनी बुआ को दे दो। चिंटू और रिया अपनी बुआ को कोल्ड कॉफी और सैंडविच देने के लिए जाते हैं तो अंदर 2 मिनट के लिए उन्हें एसी की हवा में एकदम ठंडी राहत मिलती है। आहा, कल से अब जाकर इतनी ठंडी हवा मिली है। चिंटू, रिया, तुम्हारे दोस्त आ गए, जल्दी से आओ। चिंटू और रिया को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर हॉलीडे होमवर्क करना था, इसलिए वो कूलर वाले रूम में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वहां तो सबके पसीने ही छूट जाते हैं। यार, तूने हमको यहाँ पर क्यों बिठाया? कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर। तुम्हें तो पता है मेरी बुआ घर पर आई है, तो वो इसी वाले कमरे में बैठ गई है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। पहले बता देते यार, मैं सबको अपने घर बुला लेता। बिना एसी के यहाँ पर बैठा ही नहीं जा रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ, तुम लोग ही बैठकर पढ़ाई करो इतनी गर्मी में। गर्मी के चक्कर में उनके दोस्त भी वहां से चले जाते हैं। मम्मी, बुआ को बोलो ना थोड़ी देर तो बाहर बैठ जाए, बुआ तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती। इतनी गर्मी में परेशान हो गए हम, गर्मी में पढ़ाई भी नहीं होती। गर्मी तो मुझे भी लग रही है बेटा, लेकिन क्या करें, कुछ टाइम के लिए मैनेज करना पड़ेगा ना। बुआ की भी तो प्रॉब्लम समझो बेटा। इधर सब लोग गर्मी में परेशान हो रहे थे और वहां बबली एसी वाले कमरे में मजे कर रही थी। अच्छा हुआ जो मम्मी के मुंह से वो बात निकल गई और मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी, वरना एक तो यहाँ पर आकर भी काम करना पड़ता, ऊपर से एसी वाला कमरा भी नहीं मिलता। सारी गर्मी यहीं पर रहूंगी, वरना अगर एक बार घर चली गई तो वहां पर गर्मी में चैन मिलने से रहा। वैसे मुझे खाना खाए बहुत देर हो गई, भाभी से कुछ ठंडा सा बनवाती हूँ। बबली एसी की ठंडी ठंडी हवा से बाहर आती है।
भाभी बहुत गर्मी लग रही है, पीने को कुछ ठंडा बना दो ना। क्या? लेकिन आप तो सुबह से एसी के कमरे में बैठी हो, फिर भी आपको गर्मी लग रही है? नहीं भाभी, कमरे में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बाहर आई ना तो बड़ी गर्मी लग रही है। खाना भी काफी देर पहले खाया था ना, तो अभी कुछ पीने का मन हो रहा है। मेरे लिए शरबत बना दो ना। गुलाब का बनाओ? हाँ, फिलहाल तो गुलाब का ही दे दो भाभी। बाकी आप वो जो दूध गाढ़ा करके शरबत बनाती हो ना, वो पीने का बड़ा मन कर रहा है। अरे लेकिन उसे बनाने में बहुत टाइम जाता है दीदी, और फिर उसे ठंडा भी करना पड़ता है। मैं आपके लिए शाम को बनाकर फ्रिज में रख दूंगी। शीतल ठंडा ठंडा शरबत बनाकर बबली को देती है और बबली तुरंत ही शरबत लेकर फिर से एसी वाले कमरे में पहुंच जाती है। ये भगवान, बाहर तो 5 मिनट में ही मेरे पसीने छूट गए। अब नहीं निकलने वाली कमरे से बाहर। क्या क्या सोचा था हमने कि अपनी समर वैकेशंस में आराम से एसी के नीचे बैठकर पढ़ाई करेंगे, एसी के नीचे चैन की नींद सोएंगे, लेकिन बुआ तो हमें अंदर ही नहीं आने देती। और नहीं तो क्या, पूरी की पूरी गर्मियों की छुट्टियां बर्बाद हो रही है हमारी। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? इतने पसीने से क्यों भीगी हुई है? मम्मी जी, वो दीदी के लिए दूध वाला शरबत बना रही थी ना, तो किचन में गर्मी से बुरा हाल हो गया। मन कर रहा है थोड़ी देर एसी के नीचे बैठ जाऊं। तो बैठ जाना, इसमें सोचने वाली क्या बात है? नहीं मम्मी जी, अंदर दीदी आराम कर रही हैं। मैं अंदर जाऊंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, और आपको तो पता है उनकी नींद कितनी कच्ची है। हाँ, ये भी है, लेकिन तू थोड़ी देर कूलर के नीचे बैठ जा, वरना गर्मी से तबीयत खराब हो जाएगी। इसी तरह अब 1 महीना बीत जाता है, लेकिन 1 महीने तक मजाल है कि बबली एसी वाले कमरे से बाहर भी निकली हो और उसने अपने बच्चों के अलावा किसी और को कमरे के अंदर आने दिया हो। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है यार, यहाँ पर तो लेटना दुश्वार हो रखा है। आज तो मैं भी कमरे में नहीं सो पाऊंगा पापा, पूरा 1 महीना हो गया इधर सोते सोते। बुआ तो हमें कमरे में सोने ही नहीं देती, यहीं पर एसी लगवा दो अब आप। अरे यार, थोड़े दिन और रुकेगी तुम्हारी बुआ यहाँ, फिर चली जाएगी। बेचारी की हालत तो देखो। हाँ बेटा, बुआ जी की परेशानी है, इसलिए तो वो हर टाइम एसी वाले कमरे में रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, सबको गर्मी लग रही है तो हम ऊपर चलते हैं। आज हम सब ऊपर ही सो जाएंगे। सब सोने के लिए छत पर चले जाते हैं और वहां टेबल फैन लगा लेते हैं। लेकिन छत पर सोएंगे तो मच्छर तो काटेंगे ही। मच्छर उन्हें काट काट कर उनका हाल बेहाल कर देते हैं। यहाँ पर गर्मी नहीं लग रही तो मच्छरों ने काट काट कर दिमाग खराब कर दिया। मैं नहीं सो सकती यहाँ, मैं नीचे जा रही हूँ। चलो भैया, हम हॉल में ही कूलर लगा लेंगे। दोनों भाई बहन नीचे आकर आंगन में ही कूलर लगा लेते हैं और गर्मी से बचने के लिए सब वहीं सो जाते हैं। कुछ दिन बाद, बस 5 दिन बचे हमारी छुट्टियों के, और इतनी वाहियात छुट्टियां हमने जिंदगी में कभी नहीं मनाई। इस बार मामा के घर नहीं जा पाए और गर्मी में इतने परेशान हुए सो अलग। अरे गर्मी को हटाओ भैया, शायद आज बारिश आने वाली है। देखो तो मौसम कितना अच्छा हो रखा है। अरे हाँ, आज तो मौसम बड़ा मस्त लग रहा है। बारिश तो आएगी ही, मैं चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। शीतल वहां चाय पकौड़े बनाने जाती है और यहाँ बारिश आ जाती है, और बारिश की आवाज सुनते ही बबली बाहर आती है। अरे वाह, बारिश आ गई। मुझे बारिश का ही इंतजार था। आज तो मैं बारिश में नहाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तू बाहर मत आ, बारिश में नहाएगी तो खामखा बीमार हो जाएगी। जा अंदर जाकर बैठ। अरे कुछ नहीं होता मम्मी, मैं तो जा रही हूँ। अरे लेकिन दीदी, बबली जल्दी से भागकर छत पर जाती है और पूरे 1 घंटे तक बारिश में नहा कर आती है। सच में बारिश में नहाने का मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि अब जाकर गर्मी से राहत मिली है, वरना गर्मी के चक्कर में पूरा दिन एसी में बैठना पड़ता था। अरे दीदी, लेकिन आप बारिश में नहाई क्यों? आपको पता है ना, आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको डबल नुकसान होगा। थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए था आपको। किस बात का ख्याल रखूं? कुछ हो तो ख्याल करूं ना। अरे कोई बात नहीं भाभी, कभी कभी चलता है। और वैसे भी मेरा मन कर रहा था जब भी बारिश आएगी मैं बारिश में जरूर नहाऊंगी। वैसे चाय पकौड़े की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आपने बनाए क्या? हाँ, तेरी भाभी ने आलू प्याज और पनीर के पकौड़े बनाए, तू भी बैठकर खा ले बेटा। हाँ हाँ, आओ बच्चों, तुम भी खा लो। भाभी इनको जरा दूध दे देना, ये चाय नहीं पीते। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। बबली और उसके दोनों बच्चों की तो पिछले महीने से फुल ऐश चल रही थी, लेकिन अब कुछ दिन तक लगातार बारिश हो गई तो ठंड वैसे ही बढ़ गई और एसी में बैठने की जरूरत नहीं रही। अब क्या करूं यहाँ पर रुककर, गर्मियां तो निकल गई और इन दोनों के स्कूल भी खुल जाएंगे। घर ही चलती हूँ। बबली अपना बैग पैक करके अपने बच्चों को लेकर बाहर हॉल में पहुंचती है। अरे तू ये बैग बांधकर इन दोनों को लेकर कहाँ जा रही है? बस वापस अपने ससुराल जा रही हूँ मम्मी, इतने दिन हो गए यहाँ पर रुके हुए। फिर इनका एडमिशन भी कराया था तो स्कूल भेजूंगी ना। अरे दीदी, लेकिन आपने तो कहा था 3 महीने के बाद टेस्ट कराने पड़ेंगे।
आपने तो अभी तक टेस्ट भी नहीं कराया। टेस्ट करा के 2-3 दिन बाद चली जाना। लगता है भाभी मुझे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? भाभी लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद वो प्रेगनेंसी टेस्ट में गलत रिजल्ट आ गया था। क्या? बबली की ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और चुपचाप अपने दोनों बच्चों को लेकर वो वहां से निकल जाती है। बहुत बोल रही थी मम्मी, बुआ की सेवा करो, बुआ को हमारी जरूरत है। देख लिया अब? हाँ नहीं तो क्या, हमारी पूरी गर्मियों की छुट्टियां बर्बाद कर दी। हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। अब क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दादी भी एकदम चुपचाप होकर बैठी है। अब दोनों की दोनों बेचारी बोले तो क्या, उनके तो होश बबली ही उड़ा गई। उसकी सेवा के चक्कर में इतनी गर्मी में कोई 1 मिनट भी एसी के कमरे में नहीं बैठ पाया, और जिस चक्कर में उसकी इतनी सेवा हो रही थी वो तो झूठ निकला।